ओम साई राम, जय साई राम एवरीवन। मैं साई मंजू आप सभी का बाबा के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज थर्सडे है और बाबा की लीला का गुणगान करना तो बनता ही है। तो आज जिनकी लीला मैं बताने आई हूँ वो है श्रद्धा जी। थैंक यू श्रद्धा जी फॉर शेयरिंग। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत लीला है जो मैं 2 हिस्सों में बताने वाली हूँ, आज और कल, बिकॉज़ बहुत लंबी है लीला इनकी, मतलब एंड सब इंटरकनेक्टेड हैं जो लीलाज इनके साथ हुई हैं। तो इट विल बी इन 2 पार्ट्स। आप ज़रूर सुनिए आज भी और कल भी, तो आपको आनंद आएगा बाबा की कैसी लीला करते हैं बाबा और कैसे हर मुसीबत से हमें बचाते हैं। ये इनकी ये लीला से हमने सीखा, मैंने जो पढ़ा, इन्होंने जो मुझे बताया। और ये बताती हैं कि 2013 में इनकी शादी हुई थी और 2014 में इन्होंने अपना इन्होंने और इनके हस्बैंड ने खुद का अपना एक घर लिया जो जॉइंट नेम पे है। एंड इनके हस्बैंड शादी के पहले से एक चौल में रहते थे, मुंबई में एक चौल सिस्टम में। तो इनका बहुत मन था, हर एक का जैसे मन होता है कि मुंबई में अपना एक घर हो। तो इन्होंने अपना घर लिया 2014 में और 2017 में घर का पोजीशन मिला इनको और ये शिफ्ट हुए। तो घर बुक करने के पहले ही इन्होंने सोचा था कि जब घर लेंगे अपना तो बाबा की एक बड़ी सी फ़ोटो लगाएंगे। बाबा के हर बच्चे का मन होता है कि बाबा का एक अलग से रूम हो या बाबा का एक अच्छा सा एक फ़ोटो हो या स्वरूप हो। ये हर बच्चे की इच्छा होती है और उनका सपना होता है कि बाबा बाबा हम अपने घर में बाबा को विराजमान करें। लेकिन बाबा कब हमारे घर में आएंगे ये हम तय नहीं कर सकते। ये बाबा तय करते हैं कि उन्हें कब और कहाँ और किस टाइम पे जाना है। तो इन्होंने मन में तो था इनके कि बाबा का एक बड़ा सा फ़ोटो लेना है अपने घर के लिए। लेकिन जब ये शिफ्ट हुए तो समझ ही नहीं आता था इनको कि कौन सी फ़ोटो लें और कहाँ लगाएं। और बाबा का फ़ोटो लेना ही नहीं हो रहा था। ये जब भी शिरडी जाती तो याद करते थे कि फ़ोटो लेना है, लेकिन फ़ोटो इन्हें कोई पसंद ही नहीं आती थी और ये वापस ऐसे ही शिरडी से आ जाती थी। और इन्होंने बताया कि ये काफ़ी वक्त मतलब बहुत बार शिरडी जाकर आई उस समय में। तो ये 2017 की जो बात बता रही थी कि जून महीने में इनका जो घर का लोन था वो भी ख़त्म हो गया और घर अब पूरी तरह इनके नाम हो गया, इनके और इनके हस्बैंड के नाम पे। तो फिर बाबा की लीला ऐसी होती है कि अब बाबा ने भी सोचा होगा अब तो ये पूरी तरह इनका घर है, अब मैं इनके पास आऊँगा। तो इन्होंने सोचा कि अब हम बाबा को लेकर आएंगे अपने घर पे। हर बार तो सोचते ही हैं लेकिन कोई तस्वीर इनको पसंद ही नहीं आती। तो फिर इन्होंने लिखा कि जुलाई 6 से वो इस चैनल से भी जुड़ी। इनकी मासी ने इनको बताया इस बाबा के ये साईं बाबा एक्सपीरियंसेस चैनल के बारे में कि बाबा का संदेश आता है तो तू भी सुन और तुझे ऐसे लगेगा कि जैसे बाबा ही बात कर रहे हैं और सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। तो इनसे जब मेरी बात हुई तो ये बोली कि हर बार जब भी कुछ ऐसा लगता कि मन में सवाल उठता तो आपके संदेश के थ्रू, बाबा के संदेश के थ्रू उसका जवाब भी मिलता। तो 8 जुलाई को ये शिरडी गए और 9 को वापस आए। और 9 जुलाई को, 9 बाबा का फेवरेट नंबर जैसे होता है, 9 जुलाई को इन्होंने बाबा की एक तस्वीर ले ली फाइनली शिरडी से। जैसे बाबा बोले कि अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आता हूँ तुम्हारी रक्षा के लिए। तो उस दिन ये बहुत लेट पहुँचे घर पे, करीबन 2 बजे, और अगला दिन था मंडे। तो मंडे को क्या हुआ कि इनके बैंक से फ़ोन आया कि पेपर्स रेडी हैं आपके घर के, तो आके आप प्लीज़ कलेक्ट कर लो। तो ये बहुत खुश हुए कि इतने अच्छे दर्शन हुए बाबा के शिरडी में, हम वापस आए बाबा की तस्वीर लेकर। और अगले ही दिन बैंक से भी कॉल आया कि आके अपने घर के पेपर्स लेकर जाओ क्योंकि लोन पूरा चुकता हो गया था इनका। तो फिर इन्होंने बोला कि चलो, बाबा की तस्वीर खोली इन्होंने और बाबा को विराजमान करना चाहा कि बाबा आप कहाँ बैठेंगे, आप ये बताइए। तो घर के पेपर्स वगैरह ले आए और जब तक इन्होंने बाबा की तस्वीर खोली और बाबा को बिठाया, दैट वाज अ थर्सडे। इन्होंने सोचा कि चलो थर्सडे को बाबा की तस्वीर खोल के
बाबा को अपने घर में विराजित करते हैं, स्थापित करते हैं। और जैसे ही बाबा को विराजित किया गुरुवार को इन्होंने अपने घर पे, तो इनके हस्बैंड को हस्बैंड के ऑफिस में इनके हस्बैंड को बोला गया कि तुम अभी रिज़ाइन करो, और रीज़न कुछ नहीं बताया, बस बोला कि आपको जल्दी रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो अच्छी खासी नौकरी जिनकी चल रही हो और अचानक ही अगर कंपनी बोले कि बाबा अब तो तुमको रिज़ाइन करना है, तो पूरी पैरों के तले ज़मीन खिसक जाए वैसी वो बात हो जाती है। तो ये भी बहुत टेंशन में आ गए हस्बैंड इनके। लेकिन श्रद्धा जी बोली कि मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा कुछ अच्छा ही करेंगे, और दिक्कत ज़रूर होगी क्योंकि अगर कहाँ जॉब लगेगी, क्या होगा, कुछ पता नहीं। और इनके हस्बैंड दे रहे थे काफ़ी सारी इंटरव्यूज़ फिर, क्योंकि रिज़ाइन तो कर दिया, ऑफ़िस वालों ने बोला रिज़ाइन करना है तो रिज़ाइन तो उनको करना पड़ा। तो बहुत इंटरव्यूज़ दिए इन्होंने। अब 20 अगस्त हो गया और ये सोच में पड़ गए कि अब करें क्या, क्योंकि अब तक कुछ हुआ नहीं था इंटरव्यूज़ का। तो फिर 20 अगस्त के दिन इनको गुड़गांव की एक कंपनी से, जहां इन्होंने इंटरव्यू दिया था इनके हस्बैंड ने, वहां से कॉल आया कि आपको जॉब मिल गई है और आपको यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा गुड़गांव में। अब जिन्होंने नया नया घर लिया है मुंबई में और जस्ट अभी शिफ्ट हुए थे, और अचानक ही ऐसे नौकरी चली जाए और शिफ्ट करना पड़े, बच्चे हैं, पूरा सामान शिफ्ट करना है, घर शिफ्ट करना है, कितनी दिक्कत होती है, और नौकरी भी नहीं है हाथ में। तो ये बहुत मतलब बाबा को प्रे करती रहती और साई सच्चरित्र पढ़ती रहती, धूप आरती करती और बोलती बाबा को कि बाबा आप ही संभाल लो। तो जब हम इतना विश्वास रखते हैं बाबा पर, और बाबा इन्हें बार बार शिरडी भी बुला रहे थे उन दिनों में, ये बताई कि जुलाई से लेके ये सितंबर तक के टाइम में कम से कम 6-7 बार ये शिरडी गई थी। बाबा ने इन्हें बार बार बुलाया और बहुत सारी उदी दी इन्हें, कि जैसे कि अब तुम बहुत टाइम तक नहीं आ पाओगी मेरे पास, इसलिए अब दर्शन करके जाओ और खुशी खुशी रहो। तो जॉब तो मिल गई, जॉब मिलने की खुशी बहुत थी, लेकिन अब ये टेंशन था कि आने जाने का खर्चा, वहाँ पर बच्चों का नया स्कूल में एडमिशन, कैसे सब होगा। तो फिर बाबा ने वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि जिस कंपनी ने इन्हें निकाला था अचानक से, उस कंपनी ने इनको 1 महीने की पगार, 1 महीने की सैलरी दे दी कि आपको हमने अचानक निकालना पड़ा, इसलिए हम आपको ये 1 महीने की सैलरी देते हैं। और जो नई कंपनी थी उन्होंने इनका आने जाने का खर्चा संभाल लिया। उन्होंने बोला कि हम तुम्हारा आने जाने का खर्चा सब कर लेंगे। तो फिर तो मतलब बात ही क्या थी कि सब अरेंज करवा दिया बाबा ने, पैसों की कुछ दिक्कत नहीं हुई फिर। और 15 अक्टूबर को इन्होंने जो बाबा का दिन था, 15 अक्टूबर को ही जो बाबा का महासमाधि दिवस होता है, तब इन्होंने गुड़गांव में, मतलब इनका जो सेटल हो गए थे सितंबर में जाके गुड़गांव में, 15 अक्टूबर के दिन इनको पहली सैलरी हुई इनके हस्बैंड की। और बाबा की तस्वीर भी वहाँ पर वो ले गए और उन्होंने अपने घर पे स्थापित कर ली। तो ये पहला भाग है आज जो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सुंदर लीला है कि किस तरह बाबा अपने पास बुलाते हैं शिरडी, बार बार बुलाते हैं इनको, और इनको खूब सारी उदी देते हैं, खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। और संकट आता है लेकिन कैसे टल जाता है, क्योंकि विश्वास मजबूत है। और साई सच्चरित्र का पारायण इन्होंने नहीं छोड़ा, बाबा की धूप आरती करनी नहीं छोड़ी, बाबा के ऊपर विश्वास अपना डगमगाया नहीं। और ये बोलती हैं कि बाबा के संदेश के थ्रू बहुत इनको पॉजिटिविटी मिलती है रोज़। और जो, क्योंकि ऑब्वियसली जब नौकरी चली जाए किसी की, तो घर में एक वो नेगेटिविटी थोड़ी विचारों में हमारे आ ही जाती है, एक डर बैठ जाता है। नेगेटिविटी ये नहीं होता कि हम नकारात्मक बोलते हैं, लेकिन वो जो डर भय अपने अंदर आ जाता है, वो भी एक नकारात्मकता ही है ना। तो बाबा कैसे इनको इस चैनल से भी जोड़े जुलाई में, क्योंकि बाबा को पता था कि आगे संकट आने वाला है, तो इनको बहुत पॉजिटिविटी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो चाहे वो संकट थोड़े टाइम के लिए था, लेकिन क्योंकि ये चेंज के लिए भी रेडी थे
कि ये नहीं इन्होंने सोचा कि अभी मुंबई में अभी जस्ट घर लिया है तो मुझे मुंबई में ही जॉब चाहिए। इनको दे वर रेडी टू मूव, इसलिए इन्होंने दिल्ली में गुड़गांव में जॉब एक्सेप्ट कर ली और ये शिफ्ट हो गए। तो ये चेंज एक्सेप्ट करना भी एक बहुत बहुत बड़ा कदम है जो इन्होंने उठाया, क्योंकि जनरली लोग चेंज अपने लाइफ में एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करते। और बाबा हमेशा कहते हैं कि जब चेंज आता है जीवन में तो ज़रूर दिक्कतें होती हैं, लेकिन जब मैं हूँ तो डरने की बात नहीं है। तो इसलिए इनके लाइफ में जो चेंजेस आए वो बहुत बेहतरी के लिए थे, क्योंकि अब ये पूरी तरह सेटल हो गई हैं वहाँ पर। दिल्ली क्या मुंबई क्या, बाबा की छत्र छाया है, तो हर जगह में पॉजिटिविटी होती है और हर जगह बाबा का आशीर्वाद है, तो डरने की बिल्कुल बात ही नहीं है। तो जो सेकंड लीला हुई है इनके साथ इसके बाद की, वो भी बहुत इन्होंने जो बताई है ड्यूरिंग दैट पीरियड की ही, लेकिन जो इन्होंने बाद में बताया मुझे वो भी बहुत सुंदर बहुत अद्भुत लीला है। ज़रूर सुनिएगा और कल मैं बताऊंगी बाकी की लीला। आपको ये लीला अगर पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो, एंड आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए जिस तरह श्रद्धा जी ने शेयर किया है। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं हमेशा यूट्यूब के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। प्लीज़ शेयर कीजिए एंड बाबा की लीलाओं का गुणगान कीजिए। बाबा को बहुत अच्छा लगता है अगर हम अपनी लीलाएं जो हमारे साथ अनुभव हुए हैं बाबा के, वो सबको बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी के जीवन में उससे भी बहुत पॉजिटिविटी मिलती है लोगों को। सो प्लीज़ कीप शेयरिंग बाबाज लीलाज एंड बाबा का नाम जप करते रहिए। ओम साई राम, जय साई राम, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। Please share the video and may Baba bless you all always. Thank you so much. Sai Ram.